हमारे बहुजन समाज के साथ में गद्दारी है। जहाँ भी हमारे समाज में उत्पीड़न होता है वहाँ पर कभी भी वो लोग नहीं पहुँचते हैं जो इस समाज से वोट लेते हैं। महानायक माननीय काशीराम साहब ने उसको स्थापित किया और एक बहुजन समाज का निर्माण किया, लेकिन उसको बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया। हमारे साथ सिकंदर बोध हैं, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। बहुत दिनों से ये सीट खाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं सिकंदर बोध के अंदर जो काबिलियत थी, जो भीम आर्मी के साथ वो शुरू से जुड़े हुए हैं और हर उस अत्याचार की खबर पर वो संज्ञान लेते हैं। शायद इस प्रतिभा को देखते हुए इनको इतना बड़ा पद दिया गया। सिकंदर, आज आप लोग राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं, खासकर भीम आर्मी जिसको कहा जाता है कि सामाजिक संगठन है। हर मन से स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, महासचिव हो या हमारे राष्ट्रीय संस्थापक साहब हैं चंद्रशेखर साहब, वो खुद कहते हैं कि जो भीम आर्मी है वो एक सामाजिक संगठन है। क्या जरूरत पड़ी इसको राजनीतिक में तब्दील करने की? जी, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 2007 के बाद में महानायक माननीय काशीराम साहब का जो मूवमेंट खत्म हो चुका था, उनके लिटरेचर खत्म हो चुके थे, उनके अखबार खत्म हो चुके थे, उनके कैडर खत्म हो चुके थे, उनका बहुजन समाज का सिस्टम खत्म हो चुका था। वो इसलिए खत्म हो चुका था कि चरित्र विक्रमे चरिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकाय अनुकंपाय तथागत सम्यक संबुद्ध ने आज से 2500 साल पहले जब ये व्यवस्था दी, उसको महानायक माननीय काशीराम साहब ने उसको स्थापित किया और एक बहुजन समाज का निर्माण किया, लेकिन उसको बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया, जो हमारे बहुजन समाज के साथ में गद्दारी है। और उस गद्दारी से ये हुआ कि आज जितना भी उत्पीड़न अत्याचार होता है, वहाँ पर जिसको हमारा समाज वोट देता है, वहाँ पर जहाँ भी हमारे समाज में उत्पीड़न होता है, वहाँ पर कभी भी वो लोग नहीं पहुँचते हैं जो इस समाज से वोट लेते हैं। ये मुख्य कारण है, क्योंकि एट्रोसिटी और घटनाएं जहाँ पर होती हैं वहाँ पर आप देखते होंगे लगातार बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वयं हम खुद और भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो वार्ड का हो, सेक्टर का हो, ग्राम का हो, उस घटना का संज्ञान लेता है और पूरी जानकारी देता है। इसलिए हमें राजनीतिक पार्टी की जो है आवश्यकता हुई। क्या लग रहा है 2022 में एक विशाल चुनाव का आयोजन, एक जिसको कह सकते हैं कि कांटे का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज में अकेली आपकी पार्टी या बसपा ही नहीं है और लोगों ने भी अपनी पार्टियां बनाई हैं, तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।